ए जाते बरस तुझको सौंपा खुदा को, मुबारक नया साल सबको। 2023 का आगाज, मुल्क भर में सालिनों का शानदार इस्तकबाल। कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया, लाहौर में मंचलों का रक्स। दुनिया भर में नए साल को शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा गया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, पेरिस और लंदन में शानदार आतिशबाजी के मुजाहिरे। आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियों की कहकशां सज गई। हर शख्स नए साल का भरपूर जश्न मनाने में मसरूफ। कराची में शहरियों के लिए सालिनों की बड़ी खुशी। हवाई फायरिंग से कई घरों में शोक की फजा। वज़ीर आला सिंध की जानिब से खुली छुट्टी। शहरियों ने मुराद अली शाह की बात नहीं सुनी। शहर में हवाई फायरिंग जारी रही और 34 से ज्यादा शहरी जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। लाहौर के थाना शादरा में 9:30 की पहली एफआईआर दर्ज। नए साल का आगाज होते ही हवाई फायरिंग करने वाला नौजवान गिरफ्तार कर लिया गया। चिराग आशिर के नाम से हुई है। मुकदमे में नुक्से अमन और दहशतगर्दी के दिफा शामिल है। साल 2023 कौम के लिए तरक्की और खुशहाली का पैगाम लाएगा। 2022 बदतरीन और बेहतरीन रहा। एक जमहूरी हुकूमत बैरूनी साजिश से हटा दी गई। मुल्क को चोरों के ग्रुप के हवाले कर दिया गया। पहली बार बिखरे हुजूम को कौम पनपते देख रही है। और कप्तान का ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल। कहा, मुल्की मसाइल का नए इंतखाबात ही वाहिद हल है। सिंध से पीपल्स पार्टी का खात्मा होगा और पीटीआई हुकूमत बनाएगी। साल 2022 पाकिस्तान पर भारी रहा। कौम के सबसे मकबूल लीडर को साजिश के जरिए इक़्तिदार से हटाया गया। इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। बोल न्यूज के एंकर अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल ने कौम को हिलाकर रख दिया। आजम स्वाति, शहबाज गिल के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयां की गई। सैलाब और दहशतगर्दी के वाकयात अवाम के नसीब में आए। साल 2022 में पाक फौज की हमेशा की तरह शानदार खिदमत। सलाह मुतासरीन के लिए अजीम शान रिलीफ ऑपरेशन। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। भारत और अफगान मुदाखलत पर मुंह तोड़ जवाब दिए गए। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी बेहतरीन और प्रोफेशनल अंदाज में निभाई गई। साल 2022 से मुल्क की कई नामवर शख्सियात हम में ना रहे, बल्कि बानो ईदी और आमिर लियाकत भी अपनी नीस हो गए। मारूफ फनकार रशीद नाज तनवीर जमाल जिंदगी की जंग हार गए। नयरा नूर की वफात से गायकी का एक तरक शबाब हमेशा के लिए बंद हो गया। अफजाल अहमद की मौत भी फन की दुनिया को उदास कर गई। कॉमेडी के दुनिया का तारा इस्माइल तारा भी चाहने वालों को उदास छोड़ गया। मारूफ कॉमेडियन ख्वाजा मसूद भी हमारे दरमियान ना रहे। 2022 बोल का साल। बोल ने रेटिंग और व्यूज के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। टीवी और सोशल मीडिया पर सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। सियासी मामला से सैलाब तक सबसे बड़ी कवरेज थी। हर इवेंट को हर एंगल से कवर किया। हकीकी सहाफत करने पर बोल पर पाबंदियां लगाई गई, लेकिन बोल झुका नहीं, डरा नहीं, बिका नहीं। इमरान रियाज, समी इब्राहिम, सिद्दीक जान और जमील फारूकी टॉप 5 सहाफी बने। बोल ने तारीख की मैराथन ट्रांसमिशन की। 15 जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा। 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। हम कराची में आम लाए, शहर को कचरे से पाक किया। अगला मेयर जियाला होगा। बिलावल भुट्टो का तकरीर से खिताब। कहा, आईनी रास्ता इख्तियार करते हुए इमरान खान को घर भेजा। हमने भरपूर मुकाबला किया और जीत कर वापस आए। पंजाब में भी जियालों का जल्द राज होगा। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान को इक्तिसादी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश है। तमाम फरीकीन के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है।
तहरीक इंसाफ ने दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाब न कराने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इंतखाब नहीं कराया गया। इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके सहूलतकारों की भी टीम है। पीडीएम अवाम से खौफजदा है और इलेक्शन से भाग रही है। अब जो काम कर रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, हम उसके साथ हैं। हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान जो है हमारे कौम का एक कीमती असासा है। इमरान खान जो है वो ही वाहिद हल है हमारे मुल्क के इस वक्त माशी हालात को बेहतर कर सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। पेरिस, स्पेन, सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कहते हैं कि रजीम चेंज के बाद करप्ट टोले ने पाकिस्तान को बदतरीन मुआशी हालात में जिस तरह धकेला है, इमरान खान को मुल्क की बेहतरी का जामिन समझा जाता है। शहबाज सरकार ने अवाम को फिर रिलीफ नहीं दिया। वजीर खजाना इसहाक जार कहते हैं कि अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसवादी कीमतें बरकरार रहेंगी। मुआशी सूरत हाल मजीद गंभीर। ज़र मुबादला के ज़खायर में 21 करोड़ 12 लाख डॉलर्स की मज़ीद कमी। स्टेट बैंक के ज़खायर कम होकर 5 अरब 61 करोड़ 40 लाख डॉलर्स रह गए। वजारत खजाना के मुताबिक एक साल में ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 12 अरब 62 करोड़ डॉलर कम हुए। कराची में पीटीआई के खिलाफ नया महाज। मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने की कोशिश है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी फारूक सत्तार के घर पहुंच गए। कहते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ छोड़ना है। अपनी गलतियों की वजह से ताकत को खो बैठे हैं। इमरान इस्माइल ने रद्द अमल में कहा कि ये चले हुए कारतूस हैं, इनके इकट्ठे होने से कुछ नहीं होगा। MQM को मुत्तहिद करने के मिशन में मसरूफ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जूता ग्रुप में शामिल। कराची में तकरीब के दौरान जूता उछाल दिया गया। खुशकिस्मती से जूता गवर्नर सिंध और खालिद मकबूल सदीकी को नहीं लगा। मुल्क के शिमाली इलाका जाफ में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पारा नुक्ता जमात से नीचे आ गया। कराची में सर्द हवाएं, दर्ज हरारत 11 डिग्री तक पहुंच गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।